मालिक का नाम सुखों की खान है। इंसान गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियों में उलझा रहता है। इन टेंशनों की वजह से तरह तरह के रोग पैदा हो जाते हैं। एकमात्र दवाई जो तमाम टेंशन चिंता को खत्म कर दे, हर तरह की बीमारी में आपको आत्मविश्वास दे, वो दवाई है राम नाम, अल्लाह गॉड खुदा रब की भक्ति। नियमानुसार अगर इंसान सुमरन करे, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को, कम से कम, ज़्यादा जितना मर्जी 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितना सुमरण करेंगे आप उतना ही आपका शरीर, आपकी आत्मा बलवान होते जाएंगे, गम, दुख, दर्द, चिंता मिटती जाएंगी और परमानंद की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। ये परमानंद क्या है? परम आनंद। एक शब्द का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो मीनिंग्स मतलब है परम, जो सहने से भी परे हो पर सहा जाए। आनंद, लज्जत, खुशी, स्वाद। संसार में 2 तरह के स्वाद होते हैं, जीभा का स्वाद और इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद। जीभा का स्वाद, किसी को नमकीन अच्छा लगता है, किसी को मीठा अच्छा लगता है, कोई कड़वे पे खुश है। तो तरह तरह के लोग, तरह तरह के स्वाद, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। या फिर कोई इंद्रियों के भोग विलास का आशिक है, उसी स्वाद में पागल हुआ रहता है, जिसे देखता है उसको उसी आईने में उतारता है। गंदी सोच हमेशा दिलो दिमाग में चलती रहती है। सोच चले, सुमरण करो, खत्म हो जाए, लेकिन उस पे जब इंसान अमल करने लगता है तो बेड़ा गर्क हो जाता है, उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो जाते हैं। चलो, लोगों को ये स्वाद अच्छे लगते हैं। हमने आगे बहुत बार कहा कि हम आपको गारंटी देते हैं, अगर आप सुमरन करें, मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे, फिर जो परमानंद आएगा, जो भी स्वाद आपको अच्छा लगता है उससे अरबों खरबों गुना बढ़ के होगा और परमानेंट होगा। जीभा का स्वाद, इंद्रियों के भोग विलास क्षणिक है। जितनी देर जीभ के संपर्क में नमकीन, मीठा जो भी है तो स्वाद है, और जैसे ही वो चला गया तो मुंह बकबका हो जाता है। इंद्रियों के भोग विलास से भी इंसान हमेशा आनंद, परमानंद नहीं हासिल करता, वो भी क्षणिक होता है। परमानेंटली आनंद, और वो भी अरबों खरबों गुना बढ़ के अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम में है, उसके मेथड में है, उसकी युक्ति में है। एक बार जाप करो तो वो लगातार बना रहता है, लगातार वो परमानंद आता रहता है। अंदर एक नशा रहता है, तंदुरुस्ती रहती है, हौसले बुलंद रहते हैं। ये लगता ही नहीं कि ये काम आपसे नहीं होगा। जब आपकी आत्मा कमजोर होती है, छोटे से छोटा काम भी पहाड़ लगता है, और जब आत्मा बलवान हो जाए, पहाड़ भी कंकर के समान लगता है। मुश्किल से मुश्किल काम इंसान कर सकता है। आत्म बल चाहिए,
अंगारों पे चलते हैं लोग। चलो वो तो साइंस की कृपा है, साइंस में लोग कई तरह की चीजें लगा लेते हैं, लेकिन आपको ये बताते हैं आत्म बल के सहारे भी अंगारों पे चला जा सकता है। आत्म बल के सहारे कैंसर जैसे भयानक रोग को जड़ से खत्म किया जा सकता है। पर ये आत्म बल बढ़ जाए और इसको बढ़ाने का एकमात्र उपाय प्रभु के नाम का सुमरन है। सेवा करो, परमार्थ करो और प्रभु के नाम का जाप करो। ये दोनों मिलके ही आपको वो आत्मबल देंगे जिसके सहारे आप अपने विचारों पे जीत हासिल करेंगे और मालिक के दर्श दीदार के लायक बनते जाएंगे। टेंशन किसी चीज का हल नहीं है। आप चिंता करते हैं, चिंता से कोई भी समस्या हल नहीं होती, बल्कि शरीर बर्बाद होता है, आपका मन आप पे हावी होता है, आप परेशान रहते हैं। चिंता छोड़ दीजिए, टेंशन फ्री रहो। आदमी कहते हैं, कहना आसान है कि टेंशन फ्री रहो, मैं रह नहीं सकता। चिंता तो होती है, टेंशन तो होती है। संत झूठ कहते हैं। हमें भी पता है टेंशन क्या होती है, चिंता क्या होती है, लेकिन हम आपको उसका सोल्यूशन बताते हैं। टेंशन फ्री होने का सोल्यूशन आत्मविश्वास, विल पावर बढ़ाना है, जो कि राम नाम के जाप से, सेवा से बढ़ती है, जो आप अपने विचारों को अपनी मुट्ठी में कैद कर सकते हैं, मन को जैसा चाहें वैसा चला सकते हैं। मन के हाथों की कठपुतली नहीं बनना, अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम की कठपुतली बन के देखो। दोनों जहां में खुशियां मिलेंगी, परमानंद मिलेगा, लज्जत से माला माल हो जाएंगे।